नमस्कार दोस्तों, मैथ्स में हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का समिश्र संख्याओं का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे समिश्र संख्याओं की संयुग्मी के महत्वपूर्ण गुणधर्म। संयुग्मी पढ़ा था हमने। संयुग्मी कोई समिश्र संख्या होती है, उसकी संयुग्मी कॉन्जुगेट वो क्या होता है। जैसे समिश्र संख्या हमारे पास में कोई है, z बराबर e प्लस आयोटा b है, तो उसका संयुग्मी z बार, संयुग्मी को हम z बार से लिखते हैं। और z बार क्या होता है कि ये आयोटा वाला पार्ट है, उसमें आयोटा की जगह कितना लग देते हैं, माइनस आयोटा लिख देते हैं, तो z बराबर हो जाता है a माइनस आयोटा b। ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो हम इस कॉन्जुगेट के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। तो ये गुणधर्म में 7 गुणधर्म वो क्या है कि एक संयुग्मी और उसका कॉन्जुगेट दोनों को ऐड करने पर दो रियल पार्ट ऑफ z। ये रियल पार्ट ऑफ z क्या है, ये आपको हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो z हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है z। यहाँ पर a क्या है, a और b होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसका है, z का। तो a यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है। और साथ में आयोटा प्लस आयोटा और आयोटा b ऐसे रूट में -1 ऐसे 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो -1 पे ये काल्पनिक भाग चला जाता है, इसलिए ये इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका z का। तो ये z का ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट साथ में आयोटा और ऐड कर देते हैं। तो इसी प्रकार इसी को देखते इसी को हल करते हुए आता है कि z और फिर z बार का ऐड करते हैं तो 2 रियल नंबर ऑफ z और z माइनस z बार करते हैं तो 2 इंटू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z1 प्लस z2 दोनों का एक साथ मापांक एक साथ कॉन्जुगेट लेते हैं तो अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाता है। ऐसे ही नहीं घटाते हैं तो भी अलग अलग पे कॉन्जुगेट आ जाता है, घटा देते हैं। और मल्टीप्लाई करते हैं, z1 इंटू z2 करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो z1 इंटू z2 अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाता है। और भाग करते हैं तो भाग में भी ऐसा सेम होता है, z1 का कॉन्जुगेट बटा z2 का कॉन्जुगेट। बस ध्यान दिए रखना कि z2 जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे आर वाला पार्ट जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी बन जाएगा। और z इंटू z बार मतलब किसी समिश्र संख्या और उसका कॉन्जुगेट, उन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ z का स्क्वायर उसके एडिशन के बराबर होता है। तो इनको हम प्रूफ करके बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखते तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं पहले वाले पार्ट को, वो है z प्लस z बार इक्वल टू होता है 2 रियल नंबर ऑफ z। देखो ये कैसे होगा, देखो शॉर्टकट में हमने प्रूफ लिख दिया पी। तो हम मान लेते हैं कि z क्या है, a प्लस आयोटा b है। हमने अपनी तरफ से मान लिया कोई भी एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर a और b क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और z किसको बिलोंग कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये तो खैर है ही, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो देखो z और z का बार कितना होगा बताओ। आइए बताया कि z कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट संयुग्म क्या होता है, इस आयोटा के चिन्ह को क्या कर देते हैं, नेगेटिव। तो देखो ये हो जाता है a माइनस के आयोटा b। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो समीकरण। अब दोनों का ऐड कर दो, 1 प्लस 2, शॉर्टकट में लिख दिया a प्लस 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखो ये हो जाएगा z प्लस z बार। LHS साइड को एक तरफ जोड़ते हैं, RHS साइड को एक तरफ जोड़ते हैं और दोनों ये हो जाएगा a प्लस के आयोटा b प्लस या a माइनस के आयोटा b। ये वाला और ये वाला दोनों लिख दिया, ठीक है। अब इनको खोल लो, इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा a प्लस के आयोटा b सेम। अब पॉजिटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। तो देखो a और माइनस के आयोटा b, देखो a आयोटा b प्लस का आयोटा b माइनस का कैंसिल हो गए और a और a जोड़ के हो गए 2a। देखो आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था a यहाँ पे क्या है, रियल नंबर ऑफ z, समिश्र संख्या का वास्तविक भाग। तो ये 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हम तो कैसे क्या प्रूफ कर रहे हैं कि z और z का जो मापांक z का संयुग्म है, दोनों का ऐड करते हैं तो दो रियल नंबर ऑफ z आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों को घटा लो, प्रूफ नंबर 2 सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं। अब 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2 करेंगे तो देखो z माइनस z बार, z माइनस z बार। देखो यहाँ देखो a प्लस आयोटा भी ये रहा सेम, a प्लस के आयोटा भी। और देखो अब की बार घटाना है, ठीक है।
घटाना तो देखो ए माइनस के आयोटा बी, ठीक है। अब देखो ये ए प्लस आयोटा बी सेम, ये माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे भी जाएगा, तो देखो ये माइनस का ये हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस का, प्लस के आयोटा बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया, आयोटा भी हो जाएंगे, 2 आयोटा भी ऐड हो जाएंगे, तो 2 आयोटा और बी, देखो ये 2 आयोटा एज इट इज। अब देखो बी क्या है यहाँ पे, बी जेड का इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी काल्पनिक भाग है जेड का, तो 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये हमको प्रूव करना था, कौन सा, सेकेंड वाला पार्ट। देखो किसी भी सम्मिश्र संख्या और उसका कॉन्जुगेट जोड़ने पर क्या आता है, 2 रियल नंबर ऑफ जेड, ये हमने प्रूव कर दिया। और दोनों को घटाते हैं किसी सम्मिश्र संख्या में से उसी सम्मिश्र संख्या के कॉन्जुगेट को घटाते हैं, तो 2 इंटू आयोटा और साथ में लगा देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब देखते हैं तीसरा नंबर का, 2 सम्मिश्र संख्याओं को ऐड करेंगे और उसका क्या लेंगे कॉन्जुगेट, तो वो किसके बराबर होगा, अलग अलग उसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो देखते हैं, आप नोट डाउन करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको मिटा साफ कर रहा हूँ बस। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर का हमारा, वो क्या कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इसके बराबर होता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 दो हम क्या मान लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 हम अपनी तरफ से मान लेंगे, Z1 बराबर हमने मान लिया a प्लस आयोटा बी, और Z2 बराबर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं c प्लस के आयोटा डी, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। यहाँ पे आयोटा तो है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब देखो, अब दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में उसको क्या लेंगे कॉन्जुगेट, अब देखो ऐड करो, इसके एल से पार्ट ले लेते हैं, Z1 प्लस Z2 के मात्रा क्या करेंगे, पहले तो ऐड करेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो ऐड करो पहले, तो a प्लस के आयोटा बी प्लस c प्लस के आयोटा डी, इस पूरे का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट चल रहा है और दोनों का ऐड कर दिया। अब देखो ये वाला कॉन्जुगेट तो ऐसे ही चल रहा है, अब देखो ब्रैकेट को खोलो, ये a प्लस के आयोटा बी एज इट इज, और देखो बीच में साइन किसका पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव रहेंगे, प्लस आ जाएगा c प्लस के आयोटा डी। ऐसा मत समझना ये इसके नीचे बटे में ये नहीं, ये कॉन्जुगेट चल रहा है, ठीक है। तो देखो आगे, अब देखो रियल नंबर को तो एक तरफ कर लो, तो ए प्लस सी को एक साथ कर लो, ये ए प्लस के सी, और इन दोनों में से आयोटा को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो प्लस क्या जाएगा आयोटा बी प्लस के डी, ठीक है। और ये इसका क्या चल रहा है कॉन्जुगेट, ऊपर कॉन्जुगेट चल रहा है। ये भी तो हमने क्या किया है, Z1 प्लस Z2 को ऐड किया है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट चल रहा है। तो कॉन्जुगेट होता क्या, देखो आपको यहाँ पे बता रहे थे हम, ए प्लस आयोटा बी होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट होता है ए माइनस के आयोटा बी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आयोटा का चिन्ह बदल जाता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होने पर नेगेटिव और आ जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से इसको नियम को देखते हुए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव किसमें बदल जाएगा, कॉन्जुगेट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा ए प्लस के सी माइनस आयोटा बी प्लस के डी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या किया, कॉन्जुगेट हटाया, प्लस को किसमें बदल दिया, माइनस में। अब देखो माइनस को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये ए प्लस के सी माइनस के हो जाएगा आयोटा बी, और माइनस के हो जाएंगे आयोटा डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए के साथ में क्या चल रहा है बी, तो ए और बी वाला एक साथ कर लो, तो एक और इसको आयोटा बी को ए माइनस के आयोटा बी, और प्लस के ये सी, और माइनस के आयोटा डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। हम इन दोनों को एक साथ कर लिया हमने, इन दोनों को एक साथ कर लिया समझाने के लिए, ये कोई कॉन्जुगेट नहीं है, ये समझाने के लिए सर।
तो ये देखो, अब बताओ यदि Z1 हमारे पास a प्लस आयोटा b है तो Z1 का कॉन्जुगेट कितना होगा, a माइनस का आयोटा b होगा। तो ये भी तो a माइनस आयोटा b है, तो क्या हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट। और ये c प्लस माइनस आयोटा d है और हमारे पास क्या है c प्लस आयोटा d, तो Z2 का कॉन्जुगेट कितना आएगा c माइनस का आयोटा d, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमको RHS लाना था। ये हमने क्या क्या सिद्ध कर दिया कि कोई भी दो समिश्र संख्या है उन दोनों को ऐड करने पर उनका कॉन्जुगेट उन दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 4, दो समिश्र संख्याओं को घटाते हैं और उनका कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या आएगा, आप वो इसी में बता देते हैं। देखो अब ये नंबर हम पढ़ेंगे हम 4, Z1 माइनस Z2 के बाद बराबर हो जाएगा Z1 का बार माइनस Z2 का बार। दो समिश्र संख्या होगा को घटाएंगे और उनका बार लेंगे तो अलग अलग के बार के बराबर होगा। अब देखो Z1 वही मान लिया हमने, Z2 भी वही मान लिया, Z1 बराबर मान लिया a प्लस आयोटा b और Z2 मान लिया c प्लस आयोटा d, जहाँ पे आयोटा रूट -1 है ही। और देखो Z1 प्लस Z2 नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे Z1 माइनस Z2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Z1 ये a प्लस आयोटा b और Z2 क्या है c प्लस आयोटा d, और माइनस करना है, प्लस नहीं करना, क्या करना है माइनस, ये कर दिया माइनस। ठीक है, अब देखो अब माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का c हो जाएगा और माइनस का आयोटा d हो जाएगा। तो इसको चिन्ह को बदल दो, ये हो जाएगा माइनस का c, ये हो जाएगा माइनस के आयोटा d। ठीक है, अब देखो a और c को एक साथ करेंगे तो a माइनस का c होगा, नहीं कि a प्लस का c, तो देखो ये हो जाएगा a माइनस का c नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो आयोटा b और माइनस का आयोटा d, तो इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है, पर देखो b और यहाँ पे बचेगा कितना माइनस का d, तो देखो ये बचेगा माइनस का d। हम एक इसी में कर रहे हैं, आप अलग करना ना। तो देखो अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे तो देखो यहाँ से हम आपको मिटा के बता देते हैं। देखो यहाँ तो देखो अब कॉन्जुगेट लेते हैं, क्या कैसे करते हैं, इस कॉन्जुगेट को हटा देते हैं और आयोटा का चिन्ह बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस का c माइनस के आयोटा b माइनस के d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आयोटा का चिन्ह चेंज किया कॉन्जुगेट लेने पर, कॉन्जुगेट हटा दिया, आयोटा का चिन्ह चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा a माइनस का c, आयोटा को माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस के आयोटा b और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस, प्लस के आयोटा b। देखो अब देखो a और b को साथ करेंगे तो देखो a माइनस के आयोटा b। ठीक है, एक साथ कर लिया। अब देखो c को और आयोटा d को एक साथ करेंगे, देखो माइनस कॉमन लेके हुए करेंगे, देखो माइनस को कॉमन लेना है क्योंकि देखो माइनस बनाना है यहाँ पर, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो देखो जहाँ माइनस कॉमन लेंगे c में से तो c तो किसका हो जाएगा प्लस का, और आयोटा d में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का आयोटा d। देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आयोटा डी, ये स्टेप हो जाएगा। अब देखो वही बात, तो a माइनस का आयोटा डी, आयोटा b क्या है Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, नहीं होगा a माइनस का आयोटा b, और Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट कितना आएगा c माइनस के आयोटा b। तो देखो ये क्या बन गया Z1 का कॉन्जुगेट और ये माइनस ये वाला, और ये क्या है Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमारा LHS था, ये क्या आ गया RHS। प्रूव करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो देखो दो समिश्र संख्याओं को घटाते हैं और उनका कॉन्जुगेट लेते हैं तो अलग अलग कॉन्जुगेट आता है, और माइनस है तो माइनस आ जाता है, प्लस है तो प्लस आता है। ठीक है, अब आप नोट डाउन करना चाहते कर सकते हैं। अब आगे हम बताते हैं दो संख्याओं को समिश्र संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होता है उनको मल्टीप्लाई, तो वो देखते कैसे होता है। देखो देखो नंबर हमारा ये लगा देते हैं छठा, ये 5वां है कि Z1 अपॉन Z2 उस पूरे का कॉन्जुगेट, सॉरी मल्टीप्लाई वाला करने के लिए
Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। वही हमने प्रूफ करने के लिए मान लिया कि Z1 हमारे पास a प्लस आइटा भी है, तो Z1 का कॉन्जुगेट कितना होगा, और Z2 C प्लस आइटा डी है, तो Z2 का कॉन्जुगेट C माइनस का आइटा डी होगा। अब देखो करना क्या है, दो बातें करनी है हमको। या तो पहले हमको अलग अलग निकालेंगे, पहले Z1 इंटू Z2 करेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट है हमारे पास, Z2 का कॉन्जुगेट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब LHS को अलग निकाल हल करेंगे और RHS को अलग हल करेंगे। तो देखो LHS देखो, LHS पहले हम Z1 इंटू Z2 करते हैं, लेकिन अभी कॉन्जुगेट नहीं निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ निकाल रहे हैं क्या, Z1 इंटू Z2। वो कितना आएगा, देखो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो Z1 कितना है हमारे पास, a प्लस के आयोटा बी, और Z2 कितना है, C प्लस के आयोटा डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए, जो मान है वही लिखा है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो इनको, यहाँ पे लगेगा वितरणता का नियम, मतलब ए को यहाँ पे सी और आइटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा बी को सी और आइटा डी से। देखो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, और ए को आइटा डी से करेंगे तो आइटा ए डी, ठीक है। अब आइटा बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से, देखो ये हो जाएगा आइटा बी सी, ठीक है। अब इसको कर दिया, अब वो इसको करो, देखो आइटा इंटू आइटा करेंगे तो आइटा स्क्वायर होगा, आइटा इंटू आइटा करेंगे या तो आइटा स्क्वायर होगा, जो कि -1 होगा, ठीक है। तो नेगेटिव आइटा, आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर, और ये बी इंटू डी कितना हो जाएगा, बी डी, ठीक है। ये आप साइड में लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते लिखना चाहें तो, क्योंकि आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z2, देखो ए सी और बी डी इसके साथ में कोई आइटा नहीं है, और यहाँ पे ए डी और बी सी के साथ में आइटा है, तो इसको एक साथ कर लेंगे, ए सी और बी डी के साथ कर लेंगे, ये हो जाएगा ए सी माइनस के बी डी, और इन दोनों में से आइटा उवनिश लेने के बाद में ये बन जाएगा, आइटा इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ए डी बचेगा, और इसमें से आइटा कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, बी सी। तो कॉमन लेने का सीधा सा तात्पर्य है कि उस संख्या में उसका भाग हो जाता है, आइटा को इसमें से कॉमन लेने का मतलब इसमें आइटा का भाग लगा है, तो बटा आइटा करेंगे तो आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, ए डी बचेगा, और इसमें आइटा कॉमन लेने का मतलब इसमें आइटा लगेगा, आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी सी बचेगा। अब ये Z1 इंटू Z2 आए, ना कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकाल लो, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखो Z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो a प्लस ये हो जाएगा, ये किसके रूप में बन गया, Z1 इंटू Z2 बन गया हमारे पास में a प्लस के आयोटा b के रूप में। देखो a की जगह क्या चल रहा है, ये चल रहा है, और b की जगह कितना चल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये कॉन्जुगेट कितना निकल के आएगा, सिर्फ इसको क्या करेंगे हम, नेगेटिव कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा ए सी माइनस के बी डी नेगेटिव, और ये ए डी प्लस के बी सी, ठीक है। आप इतना करना चाहें, इससे डायरेक्ट ये निकालना चाहें Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट तो भी निकाल सकते हैं, या फिर हम RHS को अलग से सॉल्व कर सकते हैं। देखो RHS को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है, राइट हैंड साइड वो कितना है, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, अलग अलग का कॉन्जुगेट है, उन दोनों मल्टीप्लाई। देखो Z1 का कॉन्जुगेट कितना है, a माइनस के आयोटा बी, तो a माइनस के आयोटा बी मल्टीप्लाई बाई Z2 कितना है, देखो C प्लस C माइनस के आयोटा डी, हो जाएगा C माइनस के आयोटा, ठीक है। अब देखो अब मल्टीप्लाई तो ऐसे करेंगे, इससे पहले करते हैं इसका एक देना चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a को किससे मल्टीप्लाई करो, C के साथ, देखो a को C के साथ करेंगे तो a इंटू सी ए सी, ठीक है। अब देखो a को C आयोटा डी के साथ करूँगा तो ये करो आयोटा डी के साथ में आयोटा ए डी माइनस के आयोटा ए और डी, ठीक है। अब देखो ए, अब इसको करो आयोटा बी को किसके साथ करेंगे, सी के साथ मल्टीप्लाई, अब की बार ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा बी को, देखो तो माइनस के आयोटा बी सी, ठीक है, माइनस के आयोटा बी और सी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस करते हैं, फिर ये तो पॉजिटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव यहाँ से आएगा। तो देखो आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो वो होता है आयोटा स्क्वायर, ठीक है, वो कितना हो जाता है -1, ठीक है।
सी नेगेटिव वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, आई टेन माइनस के माइनस प्लस और आई टेन टू आई टेन स्क्वायर जो भी नेगेटिव, और बी इंटू डी कितना हो जाएगा, बी डी। बोलो क्या था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, अब इन दोनों को साथ कर लो। देखो ये इसके साथ आयटन ही है, इसके साथ में आयटन ही है, मतलब ये वास्तविक भाग है, तो वास्तविक भाग को साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस के बी डी। ठीक है, अब देखो इसमें आयटा है, इसमें भी आयटा है, तो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों में से नेगेटिव को बाहर लो, मतलब माइनस चिन्ह को कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर बचाएगा ए डी प्लस के बी सी। देखो इसको आप Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट रखा था, ये समीकरण 2 है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप गौर करके देखो, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या आया था, ए सी माइनस का बी डी, ये इसका वास्तविक भाग था, ये रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये क्या है, सॉरी यहाँ पे आया था, ये रहेगा। अब देखो, और यहाँ पे Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट कितना आया था, ये देखो ए सी माइनस की बी डी, यहाँ पे ए सी माइनस बी डी, नेगेटिव वन आयोटा नेगेटिव आयोटा, और ये ए डी प्लस बी सी, ये डी प्लस बी सी। और देखो समीकरण 1 और 2 क्या है, आपस में बराबर, इनके आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1/2 से हम क्या कह सकते हैं कि एल एच एस और आर एच एस बराबर, तो Z1 इंटू Z2 इन दोनों का एक साथ कॉन्जुगेट लेते हैं, तो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ठीक है, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, कोई नेगेटिव पॉजिटिव मिस्टेक हो आप देख लेना। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखते करा जाए तो बिल्कुल कैलकुलेशन में। अब आपको हम बताते हैं Z1 अपॉन Z2 इन दोनों का एक साथ कॉन्जुगेट लेते हैं, तो अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होता है। पर आप जानते हैं कि नीचे हर जीरो नहीं होना चाहिए, इसका डायमीटर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होगा जैसे क्या बनेगा, इन्फिनिटी। किसी भी संख्या के नीचे हम जीरो लगाते हैं तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो जीरो परिभाषित नहीं करता किसी संख्या को नीचे में, तो ये अलग जीरो टू जीरो नहीं होगा, तो हम ऐसे मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम करते हैं भाग, तो देखो छठा नंबर का करते हैं। छठा हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। इसका मतलब पता क्या है, कोष्टक का मतलब पहले कॉन्जुगेट को कोष्टक कॉल करेंगे, उसके बाद में कॉन्जुगेट कॉल करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं पहले कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट निकालो Z2 का नहीं निकालना, पहले हम कोष्टक कॉल करना है, उसके बाद कॉन्जुगेट निकालना। ये आएगा Z1 का कॉन्जुगेट बटा Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पे क्या बात निकली थी कि Z2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो को लगाया था जीरो समिश्र संख्या के रूप में। ठीक है, तो वही ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते चलेंगे। अब देखो हम देखो Z1 मान लेते हैं ए प्लस आयोटा बी, तो इसका Z कॉन्जुगेट कितना होगा, ए माइनस के आयोटा बी, और Z2 कितना मान लेते हैं, सी प्लस के आयोटा डी, और Z2 का कॉन्जुगेट कितना होगा, सी माइनस के आयोटा डी। ठीक है, ये हमने माना हुआ है। अब इसका आर एच लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसका हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 अपॉन Z2 निकालेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। तो Z1 अपॉन Z2 निकालो, वो तो क्या आएगा, Z1 अपॉन Z2। दो समिश्र संख्याओं का भाग हमने तो आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था किस प्रकार करते हैं। देखो तो Z1 अपॉन Z2 करेंगे, तो देखो Z1 क्या है, ए प्लस के आयोटा बी, और Z2 क्या है, सी प्लस के आयोटा डी। ठीक है, जहाँ तक ये तो हमने सिंपल लिख दिया। और देखो आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z ए प्लस आयोटा बी, या फिर एक्स प्लस के आयोटा वाई, या फिर ऐसे कह सकते हैं ए प्लस के आयोटा बी के रूप में होता है। मतलब कहने का तात्पर्य डायनोमीटर में कहीं भी आयोटा नहीं होता है, तो देखो यहाँ पे डायनोमीटर में आयोटा है,
मतलब इस डायनामीटर को आयटा को हटा के ऊपर के ले आना हमको। कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ एक आयटा होता है और वो भी क्या होता है, अंश में। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, Z1/Z2 निचले वाले हर का क्या कर देते हैं हम, रेशनलाइजेशन परमेकरण कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा a प्लस के आयोटा b प्लस c प्लस के आयोटा d। रेशनलाइजेशन आपको बता दिया कैसे होता है। नीचे आयोटा का जो मतलब क्या निकाला, नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो c माइनस के आयोटा d और c प्लस के आयोटा d। काटना नहीं है इनको, ऊपर वाले को अंश को अंश से मल्टीप्लाई करो, हर को हर से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, वही वितरणता के नियम से वन डिस्ट्रीब्यूट करो। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए सी। अब ए को माइनस के आयोटा डी के साथ करेंगे तो माइनस का आयोटा ए डी। ठीक है, अब देखो आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ में तो आ जाएगा आयोटा बी सी। ठीक है, और आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस के आयोटा बी डी से, सॉरी आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा डी से। तो देखो आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और ये आयोटा स्क्वायर होता है -1। नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कितना आ जाएगा टोटल प्लस का बी डी। एक स्टेप में समझा दिया। ठीक है, और नीचे देखो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट। आपको पिछली वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखो ये यहाँ रहा, ये रहा, ये रहा, ये लास्ट सातों बताएंगे कि Z1 इंटू जेड और जेड का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर ऑफ जेड का स्क्वायर आता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर आता है। कोई बात नहीं, फिर नहीं बताया। देखो क्या होता है, देखो ए प्लस के बी बन रहा है और ए माइनस का बी बन रहा है। तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। वर्गांतर का नियम बोलते हैं इसे, वर्गों का अंतर। तो देखो ए प्लस बी की जगह क्या चल रहा है, सी प्लस आयोटा डी, और ए माइनस बी की जगह सी प्लस, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है तो सी माइनस के आयोटा डी। तो देखो इन दोनों का अलग अलग का स्क्वायर होता है, तो अलग अलग का स्क्वायर कर दो। सी का स्क्वायर करेंगे तो ये सी स्क्वायर, और आयोटा डी का स्क्वायर तो ये माइनस, और ये आयोटा सॉरी डी का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इनको एक साथ कर लो। ये देखो रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो ये ए सी प्लस क्या आ जाएगा बी डी। ठीक है, अब देखो आयोटा ए डी और ये माइनस का आयोटा ए डी और ये प्लस का आयोटा बी डी। तो इसमें से लिख दो, ये आयोटा कॉमन ले लो और यहाँ पे बन जाएगा ये बी सी माइनस के ए डी और बताओ। देखो क्या किया, यहाँ पर आयोटा को ओमनेस्ट ले लिया, इसको पहले ले लिया, इस वाले को बाद में। ठीक है, अब देखो ये सी स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस, देखो यहाँ इसको हम डायरेक्ट यहाँ बता देंगे, ये है माइनस के आयोटा डी का स्क्वायर। देखो ये नेगेटिव तो चल रहा है, ये नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर और ये डी का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। नेगेटिव आयोटा स्क्वायर होता है -1 और डी स्क्वायर एज इट इज, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव का आ जाएगा पॉजिटिव डी स्क्वायर। तो मतलब ये कितना आ जाएगा टोटली, ये कितना आ जाएगा पॉजिटिव डी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो Z1/Z2 ये आ जाएगा ए सी प्लस के बी डी बटा सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर प्लस के आयोटा बी सी माइनस का ए डी बटा सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। ये बन गया किसके रूप में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। देखो Z1/Z2 और Z1/Z2 का डायरेक्टली हम कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो इसका पूरे का कॉन्जुगेट और ये ले लिया और इस आयोटा के चिन्ह को हम बदल देते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये हम कर लिया और इसको हम देना चाहें तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब देखो आगे की बात, आगे क्या करना है, आर कैसे ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो आर एच एस क्या कह रहा है कि Z1 अपॉन ये है Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, अलग अलग कॉन्जुगेट लेते हैं उसके बाद हम भाग लगाते हैं। तो देखो Z1 का कॉन्जुगेट कितना आएगा, ए माइनस का आयोटा डी, सॉरी ए माइनस का आयोटा बी, और Z2 का कॉन्जुगेट कितना है, सी माइनस के आयोटा डी, तो ये जाएगा सी माइनस के आयोटा डी। ठीक है, और देखो वही रेशनलाइजेशन परमीकरण कर दो, तो यहीं कर देते हैं हम, सी माइनस के आयोटा डी
सॉरी सी प्लस क्या है तो डी से मल्टीप्लाई होगा, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव से, तो ये अभी बताया था। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से, तो हो सी प्लस के आयोटा डी। अब देखो वही यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करा वैसे यहाँ पे कर लो, ए का मल्टीप्लाई करो सी के साथ में तो ये आ जाएगा ए सी, ठीक है। अब ए का मल्टीप्लाई करो आयोटा डी से तो ये आ जाएगा आयोटा ए डी, ठीक है। अब माइनस के आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ में, तो माइनस के आयोटा बी सी, आयोटा बी सी, ठीक है। अब इसको करो माइनस के आयोटा बी मल्टीप्लाई आयोटा बी डी से, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, देखो माइनस के आयोटा बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा डी से, नेगेटिव, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और बी इंटू डी बी डी, ठीक है। ये कितना होता है माइनस का 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और बी डी, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस के बी डी, ये कितना आ जाएगा टोटली प्लस के बी डी, ठीक है। बताओ अब देखो बटा क्या आएगा, देखो सी माइनस के आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी, सॉल्व करने के बाद में कितना आया सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो वही यहाँ पर है, पहले वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। देखो मल्टीप्लाई तो वही सेम संख्या हो रही है, देखो 4 गुणा 3 कर लो या फिर 3 गुणा 4 कर लो। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि समस्त संख्या है Z1 इंटू Z2 वो Z2 इंटू Z1 के बराबर होती है, गुणन नियम क्रमबद्धता का पालन करता है, तो उसी नियम से इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। अब देखो ए सी और बी डी एक साथ कर लो, इसमें आयोटा नहीं है तो ए सी प्लस हो जाएगा बी डी। अब देखो इन दोनों में से हम क्या ले लेते हैं उपनिष्ठ आयोटा, ये देखो ये आयोटा, यहाँ पर बचा ए डी, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं और नेगेटिव बाद में, नेगेटिव आयोटा कॉमन ले लिया तो नेगेटिव क्या बचा बी सी, नेगेटिव बी सी बटे पूरे बटे में क्या आएगा वही सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ए सी प्लस के बी डी बटे सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, ठीक है। और ये पॉजिटिव आयोटा ए डी माइनस के बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। एक मिनट इसमें कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, ये Z1 बार अपन Z2 बार, देखो कुछ नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव आ रहा था ना, तो इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये तो ए डी तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा बी सी, या फिर इसमें से नेगेटिव बाहर ले लो, ऐसे कर लो ऐसे। तो आगे स्टेप में कर देते हैं, ये ए सी प्लस के बी डी, ये हो जाएगा ए सी प्लस के बी डी बटा सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। ये नेगेटिव को कॉमन ले ले तो नेगेटिव आएगा, और देखो ये बी डी बी सी नेगेटिव का है तो नेगेटिव बाहर ले ले तो बी सी हो जाएगा पॉजिटिव का, माइनस का हो जाएगा ए डी सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको समीकरण नंबर 2 दे दें और कह देंगे हम क्या, देखो समीकरण नंबर 1 सॉरी ये समीकरण नंबर 1 Z1 अपन Z2 का कॉन्जुगेट, और समीकरण 2 Z1 का कॉन्जुगेट अपन Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों का RHS बराबर है तो कह देंगे हम क्या है इनका LHS बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या निकला है कि Z1 अपॉन Z2 इसका होल कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। सो Z1 का कॉन्जुगेट बटा Z2 का कॉन्जुगेट, जहाँ पर Z2 नॉट इज इक्वल टू 0 क्या है, तो नीचे 0 होने पर अनफाइनाइट होने जाएगा, ठीक है। तो आप दोबारा समझ सकते हैं क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, Z1 अपन Z2 निकाला और उसका कॉन्जुगेट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक Z1 अपन Z2 था और उसका कॉन्जुगेट, ये पॉजिटिव किसने बदल दिया नेगेटिव में, वही यहाँ पर किया Z1 अपन Z1 का कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे तो सीधी कैलकुलेशन किया, यहाँ पे
यहाँ पे आप नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव को कॉमन लेते हैं तो बी से माइनस का ए डी बनता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, या फिर पॉजिटिव कॉमन लेकर बाद में नेगेटिव कॉमन ले लो तो हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब आपको हम लास्ट बताते हैं Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। जेड इंटू जेड टू जेड कॉन्जुगेट, सॉरी कोई जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, मतलब कोई समिश्र संख्या है और इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आता है रियल नंबर ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं। नंबर 7 वो है जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है रियल नंबर ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड का स्क्वायर। देखो हम प्रूव करते हैं कैसे करेंगे। अब देखो मान लेते हैं हम अपनी तरफ से। अब आप देखो यहाँ पे आप काम करोगे तो यहाँ पे जेड लिया, यहाँ पे जेड लिया, यहाँ पे जेड लिया, तब इन दोनों में Z1 Z2 Z1 Z2। देखो यहाँ पे जेड क्यों लिया, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें संख्या जरूरत है हमको, इसलिए हमने सिर्फ जेड ले लिया। यहाँ पे दो की जरूरत है तो इसलिए हमने Z1 Z2 अलग ले लिया। तो समझ सकते हैं आप। तो जेड एक ही समिश्र संख्या की जरूरत है जेड, तो जेड क्या हो जाएगा, हमने मान लिया a प्लस आइटा बी, a प्लस आइटा बी हमने मान लिया। अब देखो और कॉन्जुगेट और देख लो, जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा ए माइनस के आल्टा बी, ठीक है, ए माइनस आल्टा बी हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Z1 इंटू सॉरी जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, ये देखो क्या आएगा ए प्लस आल्टा बी और ये आ जाएगा ए माइनस के आल्टा। Z1 लिख दिया, जेड लिख दिया, जेड का कॉन्जुगेट लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई आपको पिछले वीडियो में बताया था, अब इस वीडियो में काफ़ी बार हो गया। तो ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए इंटू ए, ये क्या हुआ, एक की एक घात एक की एक घात, तो दोनों की एक दो घात, घातें समान आधार समान होने पर घातें जो हो जाती हैं। देखो नियम तो ये कहता है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर m है, तो हो जाता है ए की पावर m प्लस ए की पावर m, ठीक है, ये होता है नियम। तो यहाँ पे एक प्लस एक कितना हो जाएगा, दो, तो ये ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप ऐसे डायरेक्टली कर लो, देखो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो ए का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ए को माइनस आयोटा बी से करेंगे तो माइनस का आयोटा ए बी, और प्लस के आयोटा बी से ए का करेंगे तो प्लस के आयोटा ए बी, ठीक है। और प्लस के आयोटा बी का कैसे करेंगे, माइनस के आयोटा बी से तो माइनस का आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस के आयोटा बी से प्लस के आयोटा बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस के आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो। और ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस के 1, ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और देखो आपको बता ही दिया था पहले कि जेड ए प्लस आयोटा बी है, तो जेड को इस प्रकार से लिख सकते हैं रियल नंबर ऑफ जेड प्लस का आयोटा इंटू इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड। देखो तो ये ए और ये बी, मतलब ए क्या है यहाँ रियल नंबर ऑफ जेड और बी क्या है इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड, तो ये ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, रियल नंबर ऑफ जेड का स्क्वायर, और बी की जगह हम लिख सकते हैं इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड इसका स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या है आर, ये एल एच एस था और ये आ गया आर एच एस। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था।
देखो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा था, वो देखो ऐसे बता रहा था, ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो ए प्लस के बी, ए प्लस आएगा भी इंटू ए माइनस आएगा भी, मतलब प्लस और नेगेटिव, कोई भी कॉन्जुगेट और उसका कॉन्जुगेट का नेगेटिव, जो थोड़ी देर पहले भी आया था, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये स्टेप नहीं आता, डायरेक्ट ये आ जाता, ये वाला कैंसिल वाला स्टेप नहीं आता उसमें। ठीक है, इसको आप यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं, ये जेड ए प्लस क्या आया था बी, तो जेड का ये कॉन्जुगेट होगा, सॉरी जेड होगा, और रियल नंबर ऑफ जेड प्लस के आया इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड। थैंक यू, इसी वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।